इसके रिक्शे में तो बहुत सारे पैसे पड़े हैं, लेकिन ये पैसे किसके होंगे? अरे होंगे किसी के। मैं एक काम करता हूँ, इन पैसों को ना छुपा लेता हूँ। अगर इसने मुझे देख लिया तो ये सारे पैसे छीन लेगी। हाँ, और इसके रिक्शे में भी नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि अगर इसको पता चल गया ना ये पैसे मेरे पास हैं तो ये मुझसे ले लेगी। एक काम करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। अरे क्या हुआ साहब, आप रिक्शे में नहीं बैठे? अरे मुझे नहीं बैठना तेरे रिक्शे में। फालतू में अपने 5 रुपए क्यों बर्बाद करूँ? मैं तो पैदल ही निकल जाऊँगा, जा रहा हूँ मैं। अरे साहब रुकिए, सुनिए तो मेरी बात। अरे रुकिए साहब, आप पैदल कहाँ जा रहे हो? आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। मैडम मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ी दूरी जाना है, इसलिए मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। साहब सुबह से मेरे रिक्शे में एक भी सवारी नहीं बैठी है और मुझे एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई है। आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और मैं जाकर खाना खा लूंगी। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे रिक्शे में बैठ जाता हूँ, मैं भी जल्दी पहुँच जाऊँगा। ठीक है साहब, बैठ जाइए। अरे इस रिक्शे में तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, मुझे लगता है किसी सवारी के गिर गए होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैडम को बता देता हूँ, वो वापस कर देंगी। मैडम आपके रिक्शे में ना पैसे गिर गए थे किसी के, जिस किसी के हों उसे वापस कर देना। लेकिन साहब मेरे रिक्शे में तो सुबह से कोई भी सवारी नहीं बैठी है, मुझे लगता है ये पैसे ना आप ही के होंगे। आप ना अपने पर्स वगैरह में चेक कर लीजिए। अरे मैडम इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ, मुझे लगता है किसी के गिर गए होंगे, आप रख लीजिए। ठीक है साहब, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम। अरे तू तो वही रिक्शा वाली है ना जो रास्ते में तेरा रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई थी और तू मुझसे बोल रही थी कि मैं तेरे रिक्शा में धक्का लगा दूं। लेकिन तू इस कंपनी में क्या करने के लिए आई है? और हाँ, तू तो सर की कुर्सी पर भी बैठ गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू सर की कुर्सी पर बैठी? बता जा यहाँ से। इसका मतलब तुम मुझे रिक्शा वाली ही समझ रहे थे। मैंने बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग की थी रिक्शा वाली बनने की। एक्टिंग की थी? अरे ये क्या बोल रही है तू? तू रिक्शा वाली थी तो एक्टिंग किस बात की करेगी? बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं कोई रिक्शा वाली नहीं हूँ, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, समझे तुम? और वहाँ पर मैं रिक्शा इसीलिए चला रही थी ताकि तुम लोगों का इंटरव्यू ले सकूं, और उसमें तुम दोनों लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके हो, क्योंकि तुमने मेरे रिक्शे को धक्का नहीं लगाया और इन्होंने मेरे रिक्शे से पैसे चोरी कर लिए। इनको लगा था कि मैं कुछ देख नहीं रही हूँ। अरे बेवकूफ इंसान, वो पैसे रिक्शे में मैंने ही डाले थे। पैसे तो इन भाई साहब को भी मिले थे रिक्शे में, लेकिन ईमानदारी के चलते इन्होंने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। इसीलिए मेरी कंपनी में ऐसे लोगों के लिए ही जगह है जो ईमानदार हो। तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है इस कंपनी में। अब चुपचाप से मेरे पैसे वापस करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, तुम कल से जॉब पर आ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है।